समाज का वो इतिहास है जहां से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ यह समाज है। सबसे ये हमारे मूल निवासी, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो प्रकृति के हर हद से जुड़े हुए लोग हैं और ये हमेशा ही प्रकृति का पूजा करते हैं। ये जंगल, जमीन, पहाड़, समुद्र का पूजा करते हैं ताकि दुनिया में प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ये प्राकृतिक संतुलन जब तक रहेगा तब तक इस धरती पर मानव जाति का निशान रहेगा और जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया मानव जाति का नाम और निशान मिट जाएगा। तो हमारे ये आदिवासी समाज के लोग, हमारे ये गौर समाज के लोग ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये हमेशा प्राकृतिक पूजा करने का काम करते हैं। ये गौर पूजा करने का, बड़ा पूजा करने का काम करते हैं। आप लोग धन है जो आप सीधे प्राकृतिक, सीधे ईश्वर से जुड़ने का काम करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का काम करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी समाज को सुधारने का काम किए, ये सब लोग एक सुर से हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे अनुसूचित जनजाति भाई को और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को भी आगे बढ़ाने का काम किए। और हम ये आपसे कहेंगे कि परिवार बाबू हमेशा ही इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे ऋतुराज भाई लगाने का काम किए कि 4 बार लोकसभा में आपकी आवाज को उठाने का काम किए, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किए। हम ये बात को सही है, इस बात को भी हम जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदिवासी समाज के लिए, हमारे पिछड़े समाज के लिए, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन वो हमेशा ही गरीबों की बात करते हैं, किसान मजदूरों की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, गौर समाज की बात करते हैं और उनकी हमेशा हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं, हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, हमेशा समाजवाद में विचार करते हैं और समाजवाद क्या है? समाजवाद बराबरी के अधिकार, बराबरी के हक दिलाने के लिए ये समाज हमारे राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ और इस राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रमुख हैं परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा ही समाज में समानता का काम करते हैं। समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो हमारे समाज को, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे कि एससी एसटी समाज को और भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम भी इसका पक्षधर हैं और हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी इसके लिए पक्षधर है और हम लोग हमेशा केंद्र से मांग करते हैं कि जो केंद्र में बैठी हुई कम्युनिस्ट सरकार है, इस बात को कान खोल सुन ले कि डीजल, ओपी, तेल, कड़वा तेल, गैस सिलेंडर का जो आप दाम बढ़ा रहे हैं, ये सीधे सीधे असर उसका गरीबों पर पड़ रहा है, उसका असर दलितों पर पड़ रहा है, उसका असर कमजोरों पर पड़ रहा है, उसका असर आदिवासी समाज, उसका असर गौर समाज पर पड़ रहा है। तो ये जो आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी दाम को घटाने का काम करेंगे। अरे तरीके से समाज के लोग जो आने वाला 2024 के चुनाव है, आपको कुर्सी से उठा करके टक्करियां देने का भी हम लोग काम करेंगे। हमारी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को जो बेचने का
का काम कर रहे हैं। इस बात को जानते हैं मोदी सरकार कि जो देश की संपत्तियां हैं और देश की जो सरकारी विभाग है जिसको आप बेचने का काम कर रहे हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी, उसमें हमारी अधिकार बनता है। उस अधिकार को जो हमारे अनुसूचित जाति की जो अधिकार है, जो बाबा साहब हमारे अनुसूचित जनजाति की जो अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में देने का काम किया, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर भी रहे हैं। और हमारी जो संपत्ति है वो सारी संपत्तियां बेच करके वो जानते हैं कि न रहेगी, पास मत लाएंगे, न मांगेंगे बांसुरी की। तो ये मैं केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये सारी जो केंद्र की संपत्तियां हैं वो सारे आप बेच देंगे तो मेरा आरक्षण का क्या होगा, मेरा आरक्षण का क्या होगा। तो हम आपसे ये मांग करते हैं कि जितने जो भारत की संपत्तियां आप बेचने का काम किए हैं, मोदी जी उसको आप खरीद करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि भारत में आप सच्चे पुत्र हैं। बेचना तो आसान है, इंदिरा गांधी जैसा खरीद करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि भारत में आप सच्चे वीर हैं और सच्चे सपूत हैं। बेच करके अय्याशी आप कर रहे हैं, बेच करके आप अपने पार्टनर को अपने मालामाल करने का काम कर रहे हैं। अडानी को, अंबानी को ना जाने कितने वो उनके पड़ोसी लोगों को, पड़ोसी राज के लोगों को, पड़ोसी उसके राज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। संपत्ति किसकी? ये संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति भारत के एक एक नागरिक का था, वो सारे को आपने बेच करके वो खत्म करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपके बीच में इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे श्रम संसाधन विभाग की तरफ से, पीओसीडब्ल्यू बोर्ड की तरफ से हमारे श्रमिक भाइयों के लिए कई 16 तरह की योजनाएं चलाई जाती है। जो भी हमारे श्रमिक भाई जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं वो अपना निबंधन करा ले, उसके लिए 16 तरह की योजनाएं चलाई जाती है। यदि हमारे श्रमिक भाई के बच्चे का विवाह होता है तो उस विवाह के लिए भी 50,000 रुपया हमारे विभाग की तरफ से, प्रथम लड़की की शादी में 50,000 रुपया, द्वितीय लड़की की शादी में 50,000 रुपया। यदि उनकी स्वाभाविक मृत्यु होता है तो उसमें 2 लाख रुपया, यदि अच्छी मेडिकल में दुर्घटना मृत्यु होता है तो उसमें 4 लाख रुपया। हमारी बताए यदि बच्चा हो रहा है हमारा लाभ योजना के तहत लगभग 37,000 रुपया। और यदि वो 60 वर्ष पार कर जाते हैं तो उनके लिए पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए के हिसाब से आपके खाते में जाएंगे। और यदि हमारे श्रमिक भाई के बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो उनको 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। यदि 70% नंबर आते हैं तो 15,000 रुपया, यदि 80% नंबर आते हैं तो उनको 25,000 रुपया मिलता है। यदि हमारे निर्माण श्रमिक के बच्चे यदि हाई एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनका जो सरकारी का जो इंस्टीट्यूट का जो ट्यूशन फीस होगा वो सारे ट्यूशन फीस हमारे श्रम संसाधन विभाग के पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत होता है। यदि हमारे मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं, यदि उनको किसी तरह से दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए भी दुर्घटना प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। अरे हमारे श्रमिक बंधु और इस समाज में आए हैं सारे बंधुओं से ये हम कहेंगे कि हम तो बहुत तरह के कथा पूजा करवाते हैं, हम कहीं रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा हक और हमारा अधिकार और देश चलता है संविधान से। किसी कथा किसी प्रवचन में संविधान की कथा करवाइए, उसमें आपके मौलिक अधिकार और तमाम अधिकार दिया गया है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उस पर अपना अधिकार नहीं समझेंगे, जब तक अपना अधिकार नहीं समझेंगे तब तक उसको छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। तो मैं यही आपसे आज समझ के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारे विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है हम अपने कैंप के माध्यम से केंद्र
योजनाओं के विषय में भी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, तो हमारे विभाग के जो भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी है, पदाधिकारी, वो हमारे विभाग पदाधिकारी ब्लॉक में भी बैठते हैं। वो ब्लॉक में जाकर के सारी योजनाओं की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और जिला में जाकर के सारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि मांग आपने किए हैं कि एक इस प्रखंड में आदिवासी समाज के लिए आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, आपकी मांग को हम लोग अपने ऊपर तक ले जाएंगे और हम लोग कोशिश किया रहेगा कि आपकी मांग पूरा हो जाए। और जो भी आपके द्वारा मांग किया गया है, तो आपकी मांग को हम समर्थन करते हैं और वो मांग पूरा हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में बुला के जो सम्मान देने का काम किए, इसके लिए आप सभी को मैं तहे से धन्यवाद देता हूँ। और पुनः को महान समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हमारे प्रभुराज बाबू की धरती और केदार बाबू की धरती और ये सारे समाज की धरती को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को जय भारत।